अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लेक्चर नंबर 2 एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर भी आपके जुमले में विल या विल नजर आए तो आपने विल बी में चेंज कर देंगे। विल बी में चेंज, क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल है। जब भी इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाओगे तो विल को किस में चेंज करोगे, विल बी में चेंज करोगे। मसलन ही विल राइट आ लेटर। He will write a letter। वो खत लिखेगा। He will write a letter। वो खत लिखेगा। जब इसका पैसिव वॉइस ये एक्टिव वॉइस है, ये बच्चे क्या है एक्टिव वॉइस। जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको पहचान पता होना चाहिए ये क्या बच्चे, ये सब्जेक्ट है, ये बच्चे वर्ब है और ये क्या है ऑब्जेक्ट। पहले रूल के मुताबिक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखना है। ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की जगह पे लेके आना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाना है। मसलन पहले आ लेटर ये की मफूली हालत क्या होती है, हिम। पहले रूल के मुताबिक सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख दिया है और ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट की जगह पे। अब उसके अंदर चेंजेस करनी है। मैंने कल आपको बताया चेंज जो टेंसेस की चेंज। अब विल है, विल को हम किस में चेंज कर देना, विल बी में। क्या कर देना बच्चा, आ लेटर विल बी, आ लेटर विल बी। अब फाइल की हमेशा तीसरी फॉर्म लगेगी, विल बी रिटर्न बाई। तीसरी फॉर्म के बाद हमेशा आप क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे और हिम। आ लेटर विल बी रिटन बाई हिम। ये आपका फ्यूचर डेफिनेट टेंस का जुमला था, उसको हमने किस में चेंज कर दिया, पैसिव वॉइस में। एक और भी इसकी मिसाल दे सकता हूँ बच्चे, they will फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बच्चे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बच्चे इसकी विल हैव एंड शैल हैव। विल हैव या शैल हैव आएगा और फॉर्म थर्ड लगेगी, ठीक है। V3 स्मॉल करोगे, ये टेंस है, ठीक है। अगर आपके पास ये एक्टिव वॉइस का फिक्र विल हैव और या शैल हैव नजर आए, थर्ड फॉर्म नजर आए, तो उसको पैसिव वॉइस बनाते वक्त आपने क्या करना है, वैसे ही विल हैव, he will have recited the Holy Quran, He will have recited the Holy Quran। ये एक्टिव वॉइस का फिक्र है, ठीक है। अगर इसको पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट करोगे, आप ये देख रहे हैं विल हैव आ गया तो उसको किस में चेंज कर दो, विल हैव भी में चेंज कर दोगे, ठीक है। उसी तरह पहले इसकी पहचान करो। मैं ही क्या है बच्चे, सब्जेक्ट है, रिसाइटेड क्या है, वर्ब है बच्चे, और द होली कुरान क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है। द होली कुरान
होली कुरान। ठीक है, आप टेंस की चेंज करो, विल है तो विल है भी, जिसमें कन्वर्ट हो जाएगा विल हैव बीन रिसाइटेड बाई। अब ही की मफूल की जरूरत बचे हिम। The Holy Quran will have been recited by him। यहाँ पे चेंज हो गए फिक्रे, फ्यूचर परफेक्ट है, सिंपल से टेंस हो गए। सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस हुक्मिया फिक्रे कौन सी बची? हुक्मिया फिक्रे। अब इसके अंदर हुक्मिया फिक्रे को हम कैसे चेंज करेंगे बच्चे? जैसे ओपन द डोर, polish my shoes, write a letter, इसके अंदर हुक्म दिया ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, पॉलिश माय शूज, मेरे जूते पॉलिश करो, राइट अ लेटर, एक खत लिखो। जैसे भी कोई हुक्म एज इस तरह के फिक्रे आ गए हैं तो आपने सबसे पहले अगर एक्टिव वॉइस का जुमला हुक्मिया हो तो सबसे पहले आप लेट लगाएंगे। क्या मुझे लेट लगाएंगे। अगर एक्टिव वॉइस का जुमला हुक्मिया हो तो सबसे पहले आपने क्या लगाना है? लेट। क्या लगाना चाहिए? लेट। स्टार्ट में लेट लगाओ, लेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे मसल लेट द डोर, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या बात? लेट द डोर, अब ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद फिर इसके बाद आपने बी लगाना है। क्या लगाना बच्चे? फिर उसके बाद आप क्या यूज करेंगे? बी लगाएंगे, लेट द डोर बी, और आखिर में वर्ब की फेल की तीसरी फॉर्म लगाएंगे। लगाएंगे और आखिर में फेल की आपने कौन सी फॉर्म लगानी है? तीसरी। लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन। इसी तरह आप इसको देख के इसे स्टार्ट में क्या लगाओगे? ये एक्टिव वॉइस है बच्चे, और ये एक्टिव वॉइस है, इसका आपने क्या बना? पैसिव वॉइस बना दिया। ये एक्टिव वॉइस है, लेट माय शूज, लेट माय
लेट माई शूज बी पॉलिश्ड, लेट माई शूज बी पॉलिश्ड। ऐसे लेट का लेटर बी रिटर्न, लेट का लेटर बी रिटर्न। एक और फिगर में डू इट इसे करो, डू इट आया लेट इट बी डन, लेट इट बी डन। आपको ये नोट कर लें। तो अगर किसी चीज की समझ